राम राम जी। और जी उठीगा ना तेवे। होप सो अच्छा होगा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यानी आपके बड़े ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग मैं बड़े टाइम से सोच रहा था कि इस ब्लॉग को बनाऊं मैं, और ताकि थोड़ा मैसेज दे दूं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था कि जो मेरे को ठीक नहीं लग रही थी ब्लॉगिंग में, जो आजकल चला हुआ है। क्योंकि फेसबुक में उन्होंने फेसबुक में बहुत सारी चीज़ें इजीली ओपन कर दी है, जैसे मोनेटाइजेशन वगैरह इजीली कर दी है। जो मेन मोनेटाइजेशन है वो नहीं की है इतनी इजी, पर जो नॉर्मल है वो कर दी है, जैसे स्टार हो गया और कुछ और चीज़ें होगी। फ़ोटोज़ में हो गया, पर फ़ोटोज़ में इतने डॉलर्स अभी बन भी नहीं रहे हैं, स्लो हो गए हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी, शायद भूल भी जाऊँगा कुछ। मैं सोच रहा था कि कागज़ के ऊपर लिखूँ और उनको बनाऊँ। तो उनमें चीज़ें ये थी कि इजी मोनेटाइजेशन तो किया है उन्होंने, पर जो मेन है वो नहीं किया है। अब वो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आपने कोई रील डाली, वीडियो डाली, उसमें आपके व्यूज़ आ गए 2000 3000, बंदा सोचता है मैं तो ब्लॉगर बनूँगा। वो कुछ भी नहीं हो, तो नॉर्मल चीज़ें हैं। और उस चक्कर में बहुत सारे बंदों ने अपनी जो प्राइवेसी है वो तोड़ दी है। हम लोग करते हैं ब्लॉगिंग, वीडियो बनाते हैं, पर हम वही दिखाते हैं आपको जो हम खुद मतलब दिखाना चाहते हैं। जो हमारी पर्सनल लाइफ है ना, वो तो फिर हमारे को ही पता है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? वो चीज़ सिर्फ हमारे को पता है, जो मेन चीज़ है। तो वो चीज़ें थोड़ी छुपाने के लिए मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ें आप थोड़ा छुपा के रखें, अपनी प्राइवेसी ओपन ना करें। क्योंकि इतना इजी भी नहीं है जितना इजी आप लोग सोच रहे हो कि एक वीडियो में 2000। जब मैंने शुरू किया था उस टाइम तो 60,000 मिनट व्यूड था, तो इन्होंने कम तो किया नहीं होगा। अब आपकी एक दो वीडियो में 2000 5000 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ओपन हो जाएगा, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। एक तो ये थी कि आप अपनी प्राइवेसी को थोड़ा कंट्रोल में करो, ब्लॉगिंग करो, कोई बात नहीं है। क्योंकि करेंगे तो ठीक है, हमारा कल्चर ही उठेगा, उसमें तो कुछ नहीं है। कि अच्छी चीज़ें डालो, आप खुश रहने के लिए डालो, आपके पास कोई अच्छी आइडियाज़ है वो डालो आप, तो वो चीज़ें अच्छी है। पर अपनी प्राइवेसी इतनी मत खोलो कि आप अपने ओपन ही कर दिया। दूसरी चीज़, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी कि बंदे ब्लॉगिंग तो कर रहे हैं, दूसरों के कंटेंट उठा रहे हैं, उन्हीं को चेप रहे हैं। ठीक है, मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ, मेरी वीडियो उठा रहे हो, उसमें आप थोड़ी एडिटिंग करो, अपनी भी ऐड करो, मेरी भी डालो, तो वो मच बेटर हो। मैं भी करता हूँ कि किसी की वीडियो अच्छी लगी तो उसको थोड़ा कन्वर्ट कर दिया, वो चीज़ मैं भी करता हूँ, बहुत करता हूँ। वो ठीक है। आप पूरी उठा रहे हो, बहुत सारी तो मैंने ऐसी देखी है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी है, फ़ोटोज़ ऐसे देखे हैं कि कोई फ़ोटोज़ डाल रहा है और जो ब्लॉगर बना हुआ है उसी फ़ोटो को उठाएगा, उसी वीडियो को उठाएगा और अपनी प्रोफाइल में चेप देगा। अब बात ऐसी है कि मेरे हैं 39,000 40,000 फॉलोअर होने वाले हैं। अब अगर कोई बंदा, नया बंदा किसी फ़ोटो को डालेगा, किसी न्यूज़ को डालेगा जो उसके आसपास हुई है, कोई भी चीज़ हुई है उसके आसपास, अगर उस चीज़ को डालेगा तो उसमें आएंगे मान लो 5,000 व्यूज़ आ गए। अगर उसी वीडियो को मैं उठा के डाल दूँगा तो 5 का 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि मेरे फॉलोअर ज़्यादा हैं। तो उन चीज़ों को उठा के फ़ायदा तो कुछ नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ भी ऐसी जो मेरे टच में हैं, जिन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की थी, तो मतलब मेरे से बातचीत होती थी उनकी, अभी भी होती है बहुत सारी लड़कियों से। नाम मैं लेना नहीं चाहता, ठीक है, अच्छा कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे आसपास कोई चीज़ हुई है, ठीक है, तो मैं उसका अपडेट दे रहा हूँ, तो आप उसको शेयर कर लो। अगर आप शेयर नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा मोटिवेट कर, मतलब मोटिवेटिंग, सॉरी, उसमें थोड़ा कन्वर्ट कर लो, उसको मॉडिफिकेशन कर लो, ठीक है, उस चीज़ में, वो भी ठीक है। अब आप पूरा कंटेंट वही उठाओगे, वही चेप दोगे। मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ कि नमोल में ऐसी चीज़ हुई, बंदे वही सी फ़ोटो को उठाएंगे और वैसे चेप देंगे। वो थोड़ी ना ब्लॉगिंग हुई यार। फिर आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब मैंने कोई गलत चीज़ डाल दी और आपने वही गलत चीज़ उठा के वही चेप दी फिर जाके, उसका फ़ायदा क्या है? उसका तो फ़ायदा ही नहीं है। वही हमारे यहाँ पे नज़दीक में न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं कुछ, कि जो दूसरों के कंटेंट उठा के वो कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है ना। क्योंकि अब ऐसा है कि मान लो कहीं पे कोई चीज़ हुई, ठीक है, मैं वहाँ गया, मैंने वीडियो बनाई, तो मैंने डाल दी। अब दूसरा बंदा सेम जगह पे जाएगा, जो चीज़ें मेरे से छुट्टी होगी वो बंदा उन चीज़ों को कवर करेगा ही करेगा। 100% श्योर है कि उस चीज़ों को कवर करेगा ही करेगा। जो दूसरे से छूटेगी वो तीसरे जाके करेगा। अब अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ या फ़ोटो डाल रहा हूँ, दूसरा उसी को उठाएगा, कॉपी करके उसी को लगा देगा, सेम चीज़ है। तीसरा भी उसी को उठा के लगा देगा, वो भी सेम चीज़ है। फ़र्क तो कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर अलग अलग जाएंगे उस जगह पे तो अलग अलग चीज़ें बनेगी। तो ये चीज़ भी थी। और
कुछ चीज़ें और भी थी कि बंदे ब्लॉगिंग के चक्कर में तो लगे हुए हैं कि जैसे किसी की प्रोफाइल में कॉपीराइट आया है, वॉयलेशन आया है या कोई और इशू आया है, फिर भी वो लगे हैं वीडियो डालने। उनका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको अभी बताऊँ, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को चेक करना सीखो कि उसमें कोई कॉपीराइट है, वॉयलेशन है, कुछ और इशू है, पहले उनको क्लियर करो। अगर आपकी प्रोफाइल क्लियर है तो आप उस चीज़ को डाल सकते हो, क्योंकि अगर प्रोफाइल क्लियर नहीं, अगर मान लो आपके उसमें व्यूज़ आ रहे हैं पर एक कॉपीराइट का इशू है या वॉयलेशन का है या आपकी प्रोफाइल रिस्क में है, ठीक है, तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, वो सारी चीज़ें जीरो है। मेन मेरा मोटिव वही था कि ठीक है, थोड़ा मैं बताऊं कि ये चीज़ें जो कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करो। एक तो प्राइवेसी को ओपन मत करो। मैंने बहुत सारी प्रोफाइल ऐसी देखी है कि बंदों ने ब्लॉगिंग तो हो रही नहीं हो रही, वो तो अलग बात है, अपनी प्राइवेसी ओपन कर दी है, टोटल प्राइवेसी। अब मैं जितनी वीडियोस ब्लॉग डालता हूँ ना, उन वीडियो ब्लॉग में मैं सिर्फ वही दिखाता हूँ जो मैं दिखाना चाहता हूँ। अब मैं अगर दिन के 10 काम करूँगा तो मैं 10 नहीं दिखा रहा हूँ, मैं 2 ही दिखा रहा हूँ। जो 8 काम बच रहे हैं ना, वो मेरे अपने पर्सनल काम है, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि खुद को थोड़ा सोच समझ के टाइम दो। इतने जल्दी कुछ नहीं मिलता, इतने इजीली कुछ नहीं मिलता। अब तो फेसबुक में उन्होंने ओपन कर दिया कि आप इंटरेस्टेड की मेल कर दो उनको कि मैं ब्लॉग में लॉन्ग वीडियो में इंटरेस्टेड हूँ, उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे। और बंदों की प्रोफाइल में 1000-2000 व्यूज़ आके वो अपनी प्राइवेसी ओपन करके खुले तरीके से लगे हुए हैं जी, अपनी सारी डिटेल्स कर दी है। क्योंकि मैं तब बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैसेज भी आए थे कि भाई हमारे नंबर पे, उसके ऊपर तो खैर मैं एक रील भी बनाऊँगा, फिर इसमें भी बता ही देता हूँ। मेरे को एक लेडीज़ का पता नहीं, दीदी थे वो या जब मेरी एज के थे, सिस्टर थे, आंटी थे, मेरे को नहीं पता, मैंने प्रोफाइल चेक नहीं की थी उनकी, पर मेरे को मैसेज आए थे कि उनका नंबर थे उनके जो वो उठा लिए हैं और बंदे उनके उसमें कॉले गुल्ले कर रहे हैं, तो अब वो बंदे नहीं हो रहे हैं, कैसे करने। तो वो चीज़ें सीखो पहले, उसके बाद शुरू करो। नंबर रखो तो वो नंबर रखो ना जो आप शो नहीं करना चाहते। अब पर्सनल नंबर रख दिया, बंदे कहाँ हटेंगे। अरे केस ऐसा भी आया है कि किसी और लड़की ने, आंटी ने किसी और का नंबर डाल दिया हुआ है ब्लॉगिंग में। अब वो बेचारी कॉल अटेंड कर कर के थक गई है, वो परेशान है। अब ऐसी चीज़ें मत करो क्योंकि इसमें हमारा ही घाटा है। फेसबुक का तो ऐसा है ना, मैं बात बताऊं सिंपल सी, कि फेसबुक में तो आज मेरी वीडियो चल रही है, नहीं चल रही, कल को अगर फेसबुक बंद होगी तो मैं तो जीरो हो गया, कुछ भी नहीं है। थोड़ा नॉर्मल रहो, इतनी प्राइवेसी मत खोलो, थोड़ा सोच समझ के करो चीज़ें जो भी है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पता नहीं अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, पर हो सके तो ठीक है, अच्छी लगे तो शेयर करना ताकि सबको पता लगे कि अपनी ज़्यादा प्राइवेसी मत खोलो। पहले चीज़ों के बारे में पता करो। जैसे मेरे एरिए में मैं हूँ, किसी ने कुछ पूछना है, मैंने पेड प्रमोशन तो वैसे भी नहीं रखी, ओपन है, किसी को ज़रूरत है मेरे को मैसेज करो कि भाई ऐसी चीज़ें, प्रोफाइल चेक करो। अगर आपकी प्रोफाइल ओके है तो हर चीज़ थोड़ी सोच समझ के करो, इतनी ओपन मत करो। अब वही केस है कि किसी और ने दूसरी का नंबर डाल दिया है, अब वो साइड हो गई है, उसका नंबर ओपन हो गया, उसको कॉल ले आ रही है, चाहे वो व्हाट्सएप पे, चाहे वो फेसबुक पे, चाहे वो उस पर नॉर्मल कॉल्स होती है वैसी आ रही है, मैसेज आ रहे हैं। गलत चीज़ें हैं ना ऐसे, अपने मतलब अपने को खुद ही ओपन कर रहे हो आप लोग। तो थोड़ा चीज़ों को सोच समझ के करो, अच्छी लगे तो शेयर करना। खुश रहना, खुश रखना। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।